ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से का क्रम आगे बढ़ाते हैं। समस्या: वर्तमान समय की परिस्थितियों में मानवीय व्यक्तित्व को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए। समाधान: वर्तमान समय में श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न व्यक्तियों का बड़ा अभाव है। बहुलता तो है गए गुजरों की है। विचार करने पर एक ही रास्ता दिखाई देता है, उपासना का अवलंबन, अध्यात्म का सहारा। उपासना से जुड़ी आदर्शवादी मान्यताएं एवं प्रेरणाएं ही चिंतन को श्रेष्ठ एवं व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बना सकने में समर्थ हो सकती हैं। उपासना की समग्रता एवं उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को भली भांति समझा जा सके तो व्यक्तित्व निर्माण का सबल आधार मिल सकता है। उपासना का तो लक्ष्य ही है व्यक्तित्व का परिष्कार। उपासना से जुड़े आदर्शों एवं उच्च स्तरीय सिद्धांतों से उपासक को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उपास्य में तन्मय होने का अभिप्राय है उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिद्धांतों में लीन हो जाना और उनके अनुरूप आचरण करना। हम जिनकी भी उपासना करें, श्री राम, श्री कृष्ण, अपने गुरु, किसी की भी, बस उनके उच्च आदर्श, उनके गुणों को अपने अंदर धारण कर लें। यही उपासना है और यही उपास्य में लीन होना है। उपासना द्वारा निर्माण की ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चलती रहती है। उपासक के विचारों का परिशोधन, परिष्कृतीकरण होता जाता है और भाव संवेदनाओं में आदर्शवादिता जुड़ने लगती है। समस्या: आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए हमें किस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। समाधान: आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए उत्तरदायित्वों एवं जिम्मेदारियों का स्वागत कर उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदारी के लिए पूर्ण लगन और श्रम से कार्य करके उसे सफल बनाने का प्रयत्न करते रहना आवश्यक है। छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरा करते ही मनुष्य में आत्मविश्वास की नींव मजबूत होने लगती है। जिस उत्तरदायित्व को ग्रहण करने का अवसर आए उसे सहर्ष ग्रहण किया जाए। उससे बचने की, घबराने की वृत्ति आत्मविश्वास को नष्ट करती है। विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ही मनुष्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादन करने की क्षमता और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। जीवन में जो भी आदर्श निश्चित किए जाएं, जो आकांक्षाएं बनाएं, उन्हें जी जान से, तत्परता से पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाए। छोटी छोटी सफलताओं से ही मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। किसी भी क्षेत्र में दृढ़ निश्चय और प्रयत्न से सफलता किसी न किसी मात्रा में अवश्य मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास जागेगा। खासकर जिन बातों से मनुष्य को डर लगता है या घबराहट महसूस होती है, उनमें तो प्रयत्न पूर्वक हाथ डालना आवश्यक है, क्योंकि आत्मविश्वास के ये प्रबल शत्रु हैं। अंधेरे में डरने वाले यदि प्रयत्न पूर्वक अंधेरे में जाएं, तो उनका अंधेरे का डर दूर हो जाएगा। जिस काम में हाथ डालने से हिचकिचाहट हो, उस काम को अवश्य किया जाए। एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, पर अंततः बन जाएगा। और फिर देखिए आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। जीवन में थोड़ी बहुत गलतियां एवं असफलता होना स्वाभाविक है और उनको भुला देना ही श्रेयस्कर भी। पिछले भूलों की उपयोगिता इसी में है कि उनसे अनुभव प्राप्त कर भविष्य में फिर वैसी गलती न की जाए। उनको याद करके रोते रहने से अपना ही नुकसान है। असफलताओं और भूलों का चिंतन दिनों दिन आत्मविश्वास को नष्ट करता है। संसार के बड़े बड़े कार्य आत्मविश्वास से ही संपन्न हुए हैं। प्रबल आत्मविश्वास संपन्न लोगों ने ही संसार का नेतृत्व किया है और ऐसी बात नहीं है कि वो पहली बार में ही सफल हो गए। उन्हें भी असफलता का मुंह देखना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो प्रयत्न करते रहे और फिर उन्हें सफलता भी मिली। नया प्रकाश, नया मार्ग दिखाने वाले प्रबल आत्मविश्वासी रहे हैं। हमें
आत्मविश्वास का महत्व समझना चाहिए और उसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य की शक्ति को बढ़ाता है। समस्या, मुझ पर बुराइयों ने कब्जा जमा लिया है। मैं दुर्भावनाओं से ग्रसित हो गया हूँ। इनको दूर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन बार बार असफल रहता हूँ। लोगों की ओर से भी भर्त्सना उपेक्षा मिलती है। इससे मन बड़ा दुखी रहता है। क्या करूँ? समाधान, यदि लोगों की ओर से निराशा, भर्त्सना, उपेक्षा मिलती है, आपको बुरा या असफल कहा जाता है, तो इससे तनिक भी विचलित नहीं होइए। मन को जरा भी गिरने न दीजिए। अपने को अयोग्य मत मानिए। ऐसा विश्वास मत कीजिए कि आप में मूर्खता, दुर्भावना और कमजोरी के तत्व अधिक हैं। हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपनी भूलों, त्रुटियों और गलतियों की ओर से आंखें बंद कर लें और बार बार उनको दोहराते चलें। आपको चाहिए कि भूलों को दूर करने और उनकी पुनरावृत्ति रोकने का भरसक प्रयत्न करें। फिर भी यदि ठोकर खाकर गिर पड़े, बुरे संस्कारों के खिंचाव से परास्त होकर गलती कर बैठें, तो चिंता न करें, दुखी ना होएं। सच्चा पश्चाताप यही है कि दोबारा वैसी गलती न करने का प्रण किया जाए। उपवास आदि से आत्मशुद्धि की जाए। जिसे हानि पहुंची है उससे क्षमा मांग ली जाए, और अगर ऐसा संभव नहीं तो सच्चे हृदय से ईश्वर से क्षमा मांग ली जाए। मन पर जो बुरी छाप पड़ी है उसे अच्छे कार्यों की छाप द्वारा हटाया जा सकता है। साबुन से मैला कपड़ा स्वच्छ किया जाता है। भूलों का परिमार्जन श्रेष्ठ कार्यों द्वारा करने के लिए खुला हुआ द्वार आपके सामने मौजूद है। फिर भूतकाल की अप्रिय स्मृतियों को जगा जगा कर नित्य दुखी होने, क्लेश उठाने से भला क्या प्रयोजन है? यदि सदैव अपने ऊपर दोषारोपण ही करते रहेंगे, अपने आप को कोसते ही रहेंगे, भर्त्सना, ग्लानि और तिरस्कार में जलते ही रहेंगे, तो अपनी बहुमूल्य योग्यताओं को खो बैठेंगे, अपनी कार्यकारिणी शक्तियों को नष्ट कर डालेंगे। जितनी जल्दी इन निराशाप्रद संक्रामक कीटाणुओं को मस्तिष्क से मारकर भगा सकें, भगा दीजिए, वरना यह आपकी सारी उन्नति के मार्ग को रोककर भारी विघ्न बाधा के रूप में खड़े रहेंगे। अपनी प्रगतिशीलता पर भरोसा करिए, खुद पर भरोसा रखिए। आप सतोगुणी हैं, उन्नतिशील हैं, सफलता के अधिकारी हैं, विजय यात्रा के लिए निर्बाध गति से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते चलिए। आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। समस्या, बुरी आदतों और दुष्प्रवृत्तियों को कैसे छोड़ा जाए? मुझ में बहुत सारे दुर्गुण और बुराइयां हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाऊं? समाधान, बुरी आदतें अक्सर दूसरों की देखा देखी या बुरे वातावरण के कारण आती हैं और फिर स्वभाव का अंग बनती चली जाती हैं। जिस प्रकार आदतें अपनाई जाती हैं, उसी तरह उन्हें छोड़ा या बदला जा सकता है। ये बिल्कुल संभव है। रुझान, संपर्क, वातावरण, अभ्यास आदि द्वारा बदला जा सके तो कुछ दिन परेशान करने के बाद आदतें बिल्कुल बदल जाती हैं। कई बार प्रबल मनोबल के सहारे उन्हें संकल्प पूर्वक एवं झटके से भी उखाड़ा जा सकता है, पर ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं कि एक ही झटके में अपनी बुरी आदत को छोड़ दें। बाहर की अवांछनीयताओं से जूझने के तो अनेक उपाय हैं, पर आंतरिक दुर्बलताओं से एक बार भी गुथ जाना और उन्हें पछाड़ कर ही पीछे हटना मनस्वी लोगों के लिए ही संभव होता है। दुर्बल मन वाले तो छोड़ने, पकड़ने, आगे बढ़ने, पीछे हटने के कुचक्र में ही फंसे रहते हैं। अभीष्ट परिवर्तन न होने पर उनका दोष जिस तिस पर मरते रहते हैं, किंतु वास्तविकता इतनी ही है कि आत्म परिष्कार के लिए, सत् प्रवृत्तियों के अभ्यस्त बनने के लिए सुदृढ़ निश्चय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जिन्हें पिछड़ेपन से उबरने और प्रगतिशील जीवन अपनाने की वास्तविक इच्छा हो, उन्हें अपनी आदतों का पर्यवेक्षण करना चाहिए और उनमें से जो अनुपयुक्त हों उन्हें छोड़ने, बदलने का सुनिश्चित निर्धारण करना चाहिए। सौभाग्य निर्माता प्रगतिशील महामानवों में से प्रत्येक को यही उपाय अपनाना पड़ता है।
यदि आप अपने को कुटिल, खल, कामी बताते हैं, नाना प्रकार के दुर्गुणों का अपने ऊपर आरोप करते हैं और सोचते रहते हैं कि मैं तो बुरा हूँ, मेरे में तो ये बुराई है, तो निश्चय ही वो बुराई आपके अंदर बढ़ती जाएगी, दिखाई देने लगेगी। अगर वो थोड़ी सी भी होगी, छोटी सी भी होगी, तो भी वो बढ़ती ही चली जाएगी। इसीलिए यदि आप बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें भुला देने का प्रयत्न कीजिए। जो पिछली गलतियां हो गईं वो हो गईं। बार बार दुखी होना, रह रह कर उसे स्मरण करना व्यर्थ है। इससे कुछ लाभ नहीं होगा बल्कि हानि ही होगी। अपने दोषों की ओर से आंखें बंद करके उन्हें बढ़ने दें या आत्मनिरीक्षण करना छोड़ दें, ऐसा हम नहीं कह रहे। बस हमारा निवेदन इतना ही है कि बुराइयों को भुलाकर अपनी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करिए। हर व्यक्ति में अगर बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। अपने में जो दोष हैं, जो दुर्भाव हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और कठोर परीक्षक की तरह तीव्र दृष्टि से उन्हें जांचते और ढूंढते रहिए। जो कमियां दिखाई पड़े उनके विरोधी सद्गुणों को प्रोत्साहन देना आरंभ करिए। यही उन दोषों के निवारण का सही तरीका है। मान लीजिए कि आपको बहुत गुस्सा आता है तो उसकी चिंता छोड़कर प्रसन्नता का, मधुर भाषण का अभ्यास करिए। क्रोध अपने आप दूर हो जाएगा। पहले थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा और वक्त लगेगा। हो सकता है कि आप कई बार असफल भी हों, कई बार निराशा भी हो, पर अभ्यास मत छोड़िएगा। यदि क्रोध का ही विचार करते रहेंगे तो फिर विनयशीलता का अभ्यास नहीं हो सकेगा। यदि कोई आपको आदेश करे कि भजन करते समय बंदर का ध्यान मत आने देना, तो बंदर का ध्यान जरूर आएगा। भले ही वैसे भजन करते वक्त बंदर का ध्यान नहीं आता हो, पर मना करने पर तो जरूर आएगा। यही बात बुराइयों के संबंध में है। यदि उनका निषेध किया जाए तो बढ़ोतरी ही होगी। बुराई कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। भलाई के अभाव को ही बुराई कहते हैं। पाप कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। पुण्य के अभाव को ही पाप कहते हैं। यदि भलाई की ओर, पुण्य की ओर आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा तो बुराई अपने आप घटने लगेगी और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए एक दिन उसका पूर्णतः लोप हो जाएगा। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।